नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सीरियल इश्क की दास्तां नागमणि के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है और ये दिखाया जाता है कि मोहिनी अपनी हल्दी की तैयारी कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूपा उसकी सारी बातें सुन रही होती है और जैसे ही वो वहां से गुजरती है तो देव उसे पकड़ लेता है और ये पूछने लगता है कि तुम मोहिनी के रूम के बाहर क्या कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर रूपा कहती है कि मैं पूरी जानकारी ले रही थी कि कहीं आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर देव कहता है कि तुम्हारी ये सब चालबाजी मेरे पास नहीं चलेगी। वहीं दोस्तों इसके बाद ये दिखाया जाता है कि वहां पर मोहिनी आ जाती है और देव को अपने पास बुलाती है। और दोस्तों यहाँ पर मोहिनी अपने जादू से जो सर के ऊपर झूमर लटका होता है उसे गिरा देती है रूपा के ऊपर। और दोस्तों यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही झूमर गिरने वाला होता है देव को वो झूमर गिरता हुआ साउंड की वजह से नजर आ जाता है और देव वहां पर भागते हुए जाता है रूपा के पास और रूपा को उस झूमर के गिरने के पहले ही वहां पर बचा लेता है और गिरते ही वो दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद ये दिखाया जाता है दोस्तों कि रूपा देव का साथ पाकर वहां पर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्यार याद दिला कर रहूंगी देव। और दोस्तों यहीं पर उन दोनों का रोमांटिक सीन खत्म हो जाता है और देव अपना हाथ छुड़ाकर रूपा के पास से मोहिनी के पास चले जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है दोस्तों कि माँ जी आती हैं रूपा के पास और ये कहने लगती हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू ही इस घर की बहू है और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले देव के नाम की हल्दी तुझे ही लगे। और इस बात को सुनकर दोस्तों रूपा खुश हो जाती है। और वहीं दोस्तों इसके बाद घर में ढोल ताशे बजने लग जाते हैं और घर में संगीत शुरू हो जाता है और संगीत के शुरू होते ही सारे घर वाले वहां पर नाचने लग जाते हैं और मोहिनी वहां पर बहुत ही खुश होती है। और इसके बाद दोस्तों मोहिनी कहती है कि चलो हल्दी की रस्म शुरू की जाए। और इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि देव भी बहुत खुश होता है और मोहिनी को सबसे पहले हल्दी लगाने आती है रंबा। रंबा जैसे ही वहां पर आती है दोस्तों मोहिनी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है सबसे पहले मुझे हल्दी तुम ही लगाना। और इसके बाद दिखाया जाता है दोस्तों कि मोहिनी अपनी हाथ कलाइयां आगे करती है और रंबा उसे हल्दी लगाती है और उस हल्दी के लगाते ही दोस्तों मोहिनी के हाथों में रेड रेड निशान आने लग जाते हैं और उसकी स्किन जलने लग जाती है। तभी दोस्तों जैसे ही रंबा दूसरे हाथ पे भी हल्दी लगा देती है तो मोहिनी को फील होता है कि उसकी स्किन जलने लग गई है। और तभी दोस्तों वहां पर मोहिनी पूछती है कि ये हल्दी तुमने कहाँ से लाई है। और दोस्तों वहां पर रंबा मोहिनी को ये जवाब देती हुई नजर आती है कि ये हल्दी तो मैंने अभी अभी उठा कर लाई है मंदिर के पास से। तो दोस्तों ये सुनकर मोहिनी हैरत में पड़ जाती है। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि अपनी रूपा उस हल्दी को मंदिर के पास से उठा रही होती है और वो अपना रूप बदलकर रंबा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो भी कराया धराया रहता है वो अपनी रूपा ने ही किया रहता है। और दोस्तों यहाँ पर स्किन जलने की वजह से मोहिनी वहां से जाने लगती है और कहती है कि मेरे घर की भी एक रस्में हैं, मुझे वो पहले पूरी करनी होगी तब जाकर मैं ये हल्दी की रस्म कर पाऊंगी। और ऐसा कहकर दोस्तों मोहिनी वहां से निकल जाती है। तभी दोस्तों वहां पर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अपनी रूपा अपने असली रूप में आकर उस संगीत को ज्वाइन कर लेती है और देव को ताना मार रही होती है कि हल्दी की रस्म है और यहाँ पर दुल्हन ही नहीं है, ऐसा कैसे देव। तो वहाँ पर देव नाराज हो जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पर दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि मोहिनी जब अपने रूम की ओर जा रही होती है तो उसे असली रंबा दिखती है। तभी दोस्तों यहाँ पर मोहिनी कहती है कि असली रंबा तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब वो जो भेष बदल कर आई थी वो जरूर ही रूपा होगी। और यहाँ पर दोस्तों मोहिनी की हालत खराब हो रही होती है, उसकी स्किन बहुत ही जल
जल रही होती है। तो दोस्तों इसके बाद मोहिनी चले जाती है अपने हाथों को धोने के लिए, जो कि उसकी चमड़ी अभी तक पूरी तरह से लाल हो गई रहती है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि माँ जी असली हल्दी को उठाकर ले जाती है और सोचती रहती है मन ही मन कि ये पहली हल्दी तो रूपा ही लगाएगी, जो कि मेरी असली बहू है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और मोहिनी को पता चल जाता है कि ये असली हल्दी तो माँ जी ले जा रही है। और तभी दोस्तों वहाँ पर मोहिनी अपना जादू कर देती है माँ जी जो हल्दी ले जा रही है उसके ऊपर भी, ताकि जो भी इसे लगाए उसके भी हाथों में जलन आ जाए। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि मोहिनी बहुत तड़प रही होती है ये जादू करने के बाद। उसकी शक्तियां दिन पे दिन कम हो रही होती जाती है, क्योंकि उसकी शक्तियां जो कि हल्दी लगाने की वजह से बहुत ही लो हो गई थी और वो तड़पते हुए दोस्तों अपने तहखाने में पहुंच जाती है, जहां वो उसकी हालत बहुत भी अच्छी नहीं रहती है, वो जमीन में पड़ जाती है। और तभी दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि मोहिनी के पास आ जाती है रंभा और खुद को जस्टिफाई करती है कि वो मैं नहीं थी दीदी, वो तो कोई और थी। और यहाँ पर दोस्तों मोहिनी को ऑलरेडी सच पता होता है, तो वो समझ जाती है रंभा की बातें। लेकिन दोस्तों वहीं पर मोहिनी रंभा से बार बार ये कह रही होती है कि मेरी हालत बहुत ही खराब होते जा रही है, प्लीज मुझे बचा लो रंभा। और दोस्तों इसके बाद वो उस मैजिक बॉक्स को खोलने की विनती करती है रंभा से, जिसके अंदर बहुत सारे सांप रहते हैं, जिसके जहर से मोहिनी ठीक हो सकती है। लेकिन रंभा के उस बॉक्स को खोलते ही वो वहां पर देखती है कि उसके अंदर एक भी सांप नहीं है। तो दोस्तों ये देखकर मोहिनी भी उस बॉक्स को देखने जाती है, लेकिन उसे भी बहुत ही हैरत होती है कि उसमें कोई भी सांप नहीं है, तो वो ठीक कैसे होगी। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है दोस्तों कि अपनी रूपा ही वो होती है जो उस बॉक्स में जितने भी सांप रखे होते हैं उसे निकाल देती है और उन्हें आज़ाद कर देती है, और ये कहती है कि अब आप सब आज़ाद हो। और ऐसा करने के बाद दोस्तों मोहिनी के पास तो कोई चारा ही नहीं बचता है और वो सांप वहां तहखाने से आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है दोस्तों कि संगीत के फंक्शन में माँ जी वो हल्दी लेकर पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसमें मोहिनी ने जादू किया हुआ है। वहीं दोस्तों माँ जी आती है रूपा के पास और कहती है कि चलो हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कम से कम देव को तो लगा लेते हैं। लेकिन माँ जी चुपके से रूपा को वो हल्दी लगा देती है और वो देव को दिख जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रूपा की भी हालत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्किन भी जलने लग जाती है और रेड हो जाती है। तभी दोस्तों उसकी नाग शक्तियां भी बाहर आ रही होती है, तभी वो हल्दी उसके हाथ से छूट जाती है और सारी की सारी देव के पैरों में गिर जाती है। और देव को यहाँ पर याद आता है दोस्तों कि रूपा ही उसकी असली बीवी है, क्योंकि दोस्तों दूसरी ओर हमें ये भी पता है कि भगवान के हल्दी के वजह से मोहिनी की शक्तियाँ कम होते जाती है। इस वजह से दोस्तों उसका जो जादू रहता है वो देव के ऊपर से उतर जाता है और उसे याद आ जाता है कि रूपा ही उसकी असली पत्नी है। और तभी दोस्तों वहाँ पर रूपा बेहोशी की हालत में गिरने वाली होती है, तो देव उसे पकड़ लेता है और दोस्तों ये बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों की आंखें एक दूसरे को घूर रही होती है और वो एक दूसरे की बाहों में होते हैं, और वो हल्दी भी जो होती है वो देव की गालों में लग गई होती है उस हल्दी को साफ करने के चक्कर में, और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। तभी दोस्तों उसकी स्किन जल रही होती है, तो वहाँ पर बुलबुल हेल्प करती है और दोनों को वहाँ पर दूध से नहला देती है, जो कि उस लोकेशन पे अवेलेबल रहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रंभा ये सोच रही होती है कि आखिरकार मैं अपनी दीदी को कैसे बचाऊं। तो दोस्तों वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए एक करंट का 2 करंट के बिजली के तार ले आती है, ताकि उस करंट की वजह से जो भी उसके अंदर का जहर है वो मिट जाए। और मोहिनी वहाँ पर उन करंट के तारों को पकड़कर बिजली अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी लाइटनिंग वहाँ से निकलने लग जाती है, और उस लाइटनिंग की वजह से मोहिनी के अंदर का जो भी जहर है वो बाहर निकल जाता है और मोहिनी यहाँ पर फिर
फिर से ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये दिखाया जाता है कि घर वाले देव और रूपा को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मोहिनी ठीक होकर वापस आ जाती है और उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखकर बहुत ही हैरत में पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों मोहिनी ठीक हो चुकी है और उसका जादू वापस आ चुका है। तभी दोस्तों मोहिनी अपने जादू की वजह से देव पर फिर से अपना वशीकरण कर देती है और उन्हें चिल्लाकर कहती है कि देव आखिर ये हो क्या रहा है, तुम दोनों मैं जब भी देखते हो एक दूसरे की बाहों में ही क्यों नजर आते हो। लेकिन दोस्तों इस बात से देव बहुत ही नाराज हो जाता है और वो मोहिनी से माफी मांगने लग जाता है और मोहिनी कहती है कि अरे इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या हो गया अगर तुम दोनों ने एकांत रस्म अपने साथ कर ली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चलो शुरू करते हैं हम आगे की रस्में। और ये सुनकर देव बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों और घर में फिर से ढोल ताशे बजने लग जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और खुशियों का माहौल हो जाता है। तभी दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि देव को हल्दी लगाने के लिए माँ जी आती हैं और बुलबुल भी उसे हल्दी लगाने लग जाती है और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या रूपा बचा पाएगी देव को और अपना प्यार वापस पा पाएगी? ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। इसी तरह दोस्तों सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।